नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर के अंदर। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स को पहले कर लेंगे, जिससे कि एक्सरसाइज को समझने में भी आसानी होगी। प्लस पेपर के अंदर एग्जांपल्स भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो पहले हम एग्जांपल्स करेंगे इस एक्सरसाइज के 10.2 के, फिर एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एग्जांपल्स को देखते हुए। एग्जांपल नंबर 1। आइए देखते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है? प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक साइकिल्स, सर्कल्स है हमारे पास, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो टच करता है जिसको बेटा स्मॉलर सर्कल को टच करता है, इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑन द कॉन्टैक्ट। हमें बताना है कि ये जो सर्कल इसको टच करता है तो ये बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से, ये AP का डिस्टेंस है वो PB के बराबर होना चाहिए। ये हमें शो करके दिखाना है। तो हमें पहले लिखना कैसे है? वी आर गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स C1 एंड C2। हमने दो नेम दे दिए इसको। तो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक C1 है, एक C2 है। वेयर C1 is smaller and C2 is larger circle if AB is a chord touch to smaller circle at point P। इस पॉइंट पे टच करता है बेटा, P पॉइंट पे टच करता है, देन वी कैन शो दैट, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है बेटा AP इज इक्वल टू BP। ये हमें शो करना है। लेट अस कंसीडर a perpendicular at point O to P can be drawn। हमने क्या किया? कंसीडर किया एक परपेंडिकुलर O से P पर, जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर किस पे? AB पर। किस पे? परपेंडिकुलर O to P कैन बी ड्रॉन एट AB। इस पर किया है ड्रॉ हमने, AB पर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यूजिंग थ्योरम फर्स्ट, हमने थ्योरम फर्स्ट में क्या पढ़ा था? थ्योरम फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि किसी भी कोड पर जब हम कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो 90 का एंगल फॉर्म करता है। तो परपेंडिकुलर फॉर्म होगा तो कौन सा एंगल बनेगा बेटा? 90 का बनेगा। सो वी कैन से दैट OP can bisect the code। हम ये कह सकते हैं, वी कैन से OP कैन बाइसेक्ट द कोड। जो OP है वो कोड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। और कोड क्या नाम है? कोड का नाम है बेटा AB। ठीक है। तो इनका जो जब ये बाइसेक्ट होगा, मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो AP बराबर किसके हो जाएगा? BP के। तो AP इज इक्वल टू BP। आई थिंक सो ये क्लियर होगा आपको। तो इतना आपको थोड़ा सा पोर्शन लिखना है। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा आपने सर्कल के बारे में बताया, थ्योरम 1 लगा दी यहाँ पर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसने क्या से बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद वी कैन से दैट द OP कैन बाइसेक्ट द कोड AB,
देन AP इज इक्वल टू BP। आई थिंक सो ये क्लियर है आपको। इतना आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और पेपर में ये ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स की आपकी आएगी थ्योरम। थ्योरम के टाइप में ही आप कह सकते हैं या एग्जाम्पल आ सकता है 2 नंबर्स में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2। तो हमारे पास बेटा एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, आपके सामने इमेज है, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं जिसका नाम TP है और TQ है, क्योंकि टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट बने हुए हैं दो, विद अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जिस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या दिया है हमने, T दिया है, पॉइंट T। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल PTQ है, एंगल PTQ है, ये वाला एंगल वो ट्वाइस होगा, दोगुना होगा। ये जो वाला एंगल है वो दोगुना होगा किस एंगल का, OPQ का। OPQ का जब ट्वाइस कर देंगे तो इस एंगल का इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। होने के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है 5 मार्क्स में भी आ जाए, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट इसके सोल्यूशन पे ध्यान देंगे सीधा से। तो एंगल PTQ को हम मान लेंगे बेटा थीटा। लेट एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा। हमने PTQ को क्या मान लिया बेटा, थीटा मान लिया। अब देखिए, PTQ को थीटा मान लिया और थ्योरम नंबर सेकंड का यूज करें हम, थ्योरम नंबर सेकंड यूजिंग यूजिंग थ्योरम नंबर सेकंड। तो थ्योरम नंबर सेकंड क्या कहती थी, मैंने बताया था आपको, किसी भी सर्कल पे जब 2 टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंट डालने पर ये जो दोनों ही ये होंगे, क्या टेंजेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे किसी भी सर्कल पे जब एक पॉइंट से हम 2 टेंजेंट डालते हैं। तो ये हम पहले थ्योरम में जान चुके हैं, थ्योरम नंबर 2 मैंने आपको बताई थी। तो सिमिलर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो PT इज इक्वल टू TQ होगा, वो क्या होगा आपका, इक्वल होगा। PT इज इक्वल टू TQ जब इक्वल होगा तो आप ये ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, तो हम यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ। ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं, उन ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब 2 साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो ट्रायंगल्स के, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो PTQ इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो 2 साइड्स इक्वल है, तो इस टाइप में जब साइड्स इक्वल होती हैं तो इनके द्वारा जो बनाया गया एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होगा। सो हम लिख सकते हैं एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, TPQ इज इक्वल टू TQP, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई थिंक सो आपको क्लियर है, क्योंकि आपने जब पढ़ा होगा ट्रायंगल वाले चैप्टर में, किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो उनकी द्वारा जो बने हुए एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी, शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जानते हैं, इन ट्रायंगल PTQ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम क्या करेंगे, एंगल देखिए यहाँ पर एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT, ये तीनों की तीनों एंगल इक्वल टू 180 होंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग या तीनों एंगल्स का योग जो टोटल होता है वो कितना होता है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो 180 के इक्वल कर दिया। तो बेटा ये हमने क्या माना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा माना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, थीटा। ठीक है, TPQ और QPT आप देख सकते हैं, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करते हुए, तो मैं TPQ को TQP भी लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पर TPQ लिख रहा हूँ TQP की जगह पे, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एंगल TPQ प्लस एंगल
यहाँ पर टी पी क्यू आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया, टी पी क्यू आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 एंगल हो गया। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे, ये ट्वाइस हो जाएंगे और ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ तक क्लियर है, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पर टी पी क्यू मतलब बीच वाले एंगल को देख लीजिए, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर पी है। तो दोनों में मैं यहाँ पर क्यू वाले की जगह पर पी लिख दूंगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। और ये वाला तो एज इट इज ही है, बस इसको टी पी क्यू की जगह पर मैंने टी पी क्यू लिख दिया है। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर प्लस का, इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हो गया एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, टी माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड टी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 और 180 माइनस थीटा। 2 का डिवाइड कर दे दोनों में, तो 180 का 2 से डिवाइड किया तो 90 बच गया, थीटा अपॉन 2 आ गया। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर है। तो एंगल टी पी क्यू की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 90 माइनस थीटा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, थर्ड हो गई, जो कि ये है, क्या होगी, टी पी क्यू की वैल्यू, मतलब जो टी पी क्यू होगा वो क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। अब इतना पोर्शन आपने लिखना सारा है, मगर मैं अब ये इरेज कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम बचा है इसलिए। अच्छा, इसके आगे देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप देखिए, अब मैं दूसरा यहाँ पर ले रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप, मैंने आपको एक बात और बताई थी, कभी भी किसी भी ट्रायंगल पे हम टेंजेंट लेते हैं, तो वो टेंजेंट लेने के साथ साथ, ये इसके साथ जो टेंजेंट लेने के साथ वो रेडियस के साथ कौन से का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 90 का। यही बताया था ना, किसी भी सर्कल के साथ हम कोई भी टेंजेंट बाहर से लेते हैं, तो वो रेडियस के साथ कौन से का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मैं पहले आपको थ्योरम में बता चुका हूँ। तो डायरेक्टली हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, 90 डिग्री के इक्वल रखेंगे। तो देखिए, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। क्यों होगा, मैंने अभी बताया, किसी भी सर्कल के साथ कोई रेडियस डालना जाए और रेडियस के साथ हम कोई भी टेंजेंट बाहर से लेके आते हैं, तो रेडियस से जो एंगल, टोटल एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है आपका, टोटल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसीलिए दोनों को जोड़ के 90 के इक्वल लिखा है। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज मैंने यहाँ Subscribe to पर my लिख दी। अब channel देखो, टी पी and क्यू की also वैल्यू press आप this bell निकाल चुके icon. हैं, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ लिख देंगे 90 माइनस थीटा बाई 2, ये वैल्यू लिख दी, प्लस एंगल क्यू पी ओ, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एंगल क्यू पी ओ या एंगल क्यू पी ओ, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसको वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्यू पी ओ की जगह पे आप ओ पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो मैं, बात तो एक ही, आगे पीछे कैसे भी घुमा के लिख ली थी, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, एंगल क्यू पी ओ। यहाँ पर एंगल क्यू पी ओ, बात तो एक ही है, तो ये लिख दिया इज इक्वल टू बेटा क्या है, 90 डिग्री। यहाँ ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो क्यू ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, ये यहाँ पर प्लस में उधर जाके माइनस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस के 90 थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 के हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देख लीजिए, 90 से 90 बोथ साइड कैंसल आउट हो गए, ओपी क्यू इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। अब देखिए, हमने यहाँ पर थीटा माना किसे था, थीटा था हमारा एंगल पी टी क्यू है, तो क्यू थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, एंगल पी टी क्यू रख देंगे। अपॉन में यहाँ पर क्या है बेटा, 2 है, तो ये 2 डिवाइड में, यहाँ से ही 2 डिवाइड से यहाँ पर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये इतना पोर्शन इरेज कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये डिवाइड वाला 2 यहाँ चला जाएगा, तो एंगल यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू, ये आ गया। तो देख लीजिए, यहाँ पर बस डिवाइड वाला 2 इधर चला गया, तो ये आ गया, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक सो मेरे द्वारा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा आपको, एक बारी आप इसको करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। और एक एक बार नहीं समझ आता तो एक बार दोबारा देखिएगा, 2 बार वीडियो को देखिएगा, एक बार कॉपी पे लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सर्कल के अंदर पी क्यू नाम से एक क्या है, कॉर्ड है जो कि आपको दिख रहा है, जो कि कितनी है 8 सेंटीमीटर है। फुल लेंथ इसकी क्या है 8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। टेंजेंट्स है पी और क्यू जो कि पॉइंट टी पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। हमें टीपी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आई थिंक सो आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आपको रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर है, जो कि सर्कल में हमने पहले ही ड्रॉ कर रखी है। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। हमने यहाँ से इसमें अपने आप से क्या किया है, टी और ओ को एक लेंथ के जरिए हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, जहाँ पर जिस पॉइंट का नाम दे दिया है आर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, सब ध्यान से समझते हैं। इसको डायरेक्टली करेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन आप थोड़ा सा खुद लिख लीजिएगा, बाकी यहीं से देख के लिखना होता है क्वेश्चन से। तो पूरा पोर्शन इमेज आपको खुद बनानी है क्वेश्चन को पढ़ के। तो आइए इसको सिर्फ शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को। आर इस पे पॉइंट आर पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज, पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड, इज बाइसेक्ट एट पॉइंट आर। बाइसेक्ट हो रहा है पॉइंट आर पे। सो तो हमारा पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है टोटल पी क्यू। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, आर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। या आप इसको ऐसे भी यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, क्योंकि पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर है, मगर दोनों ही सेम है। तो पी आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 8, पी आर इज इक्वल टू 8/2, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। आई थिंक सो क्लियर है, दोनों बोथ आर सेम। तो ऐड हो गए 2, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड, तो 4 सेंटीमीटर ये हमने लिख दिया। अब ऐसा किया क्यों है, देखिए ये हमारे पास इन ट्रायंगल, अब यहाँ पर देख रहे हैं इन ट्रायंगल पी आर ओ, हम ट्रायंगल पी आर ओ में देखते हैं। पी आर ओ में देखें तो आप देख सकते हैं पी आर ओ के अंदर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता लगता है, देखिए यहाँ पर पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। अब पी आर का स्क्वायर क्या है बेटा, 4 का स्क्वायर, जो कि आपके सामने अभी यहाँ पर लिखा भी था। आर ओ का स्क्वायर, आर ओ का स्क्वायर अभी हमें पता नहीं, अननोन है। पी ओ का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, जो कि रेडियस है। 5 का स्क्वायर यहाँ पर ये प्लस में, वहां जाके माइनस में हो जाएगा। तो आर ओ का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। तो 25 में 16 माइनस किया, कितना आ गया 9। इसका मतलब आर ओ इज इक्वल टू √9, जो कि हो गया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर ओ जो है हमारा वो कितने सेंटीमीटर का है बेटा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आर ओ कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो इतना पोर्शन जो मैंने लिखा है शायद आपको क्लियर है, तो मैं इतना पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ। लिखना आपको सारे का सारा है, मगर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए इरेज कर रहा हूँ। यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा। अब देख लीजिए हमें निकालना क्या है, उसको हम कुछ लेट करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स। मैंने टीपी को क्या मान लिया, एक्स। ये जो टीपी जिसको लेंथ को फाइंड आउट करना है, उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। टीपी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और यहाँ पर टीपी को एक्स मान लिया, और यहाँ पर आपका टी ओ जो है, टी ओ को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। जो क्योंकि जो ये लेंथ है हमें यहाँ पर ये क्लियर नहीं है ये कितनी है।
सॉरी टी ओ नहीं, टी आर को हमने क्या मान लिया, ये टी से आर तक की लेंथ को, ये देखो यहाँ इसको दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ को मैंने y मान लिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ को क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये हम आपको इस सामने लिख के दिखा दिया। अब देखो हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो हम ट्रायंगल ले रहे हैं पहले इन ट्रायंगल पी आर टी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, पी आर टी के अंदर 90 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, डायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी टी का स्क्वायर। आई थिंक सो क्लियर है। पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है आपका, अभी पी आर आपके सामने मैंने दिखाया था 4 आया था, 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी लेंथ 8 है, तो इतना पी आर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। टी आर का स्क्वायर, टी आर आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए y है, तो यहाँ पर y का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। पी टी का स्क्वायर, अब देखिए पी टी क्या है, यहाँ पर आपका पी टी को मैंने क्या लिया है, x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये क्वेश्चन नंबर मेरी बन गई 1। आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ आ गया। अब दूसरा देखते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं बेटा, ट्रायंगल हम ले रहे हैं दूसरा ट्रायंगल ओ ओ पी टी। देखिए ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी आउटसाइड पॉइंट से हम जब रेडियस पे क्या नाम है टेंजेंट डालते हैं, तो उसके साथ जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर इसके साथ ये कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते देखिए, टीपी का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, हाइपरटेनियस होगा। तो हाइपरटेनियस क्या हो गया, टी ओ का स्क्वायर, ठीक है। टीपी का स्क्वायर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओ का स्क्वायर। अब देखिए टी ओ दो चीजों से मिलकर बना है, वो किस से मिलकर बना है, टी आर प्लस आर ओ। तो टी आर क्या है, वाई, और आर ओ किससे मिला है, 3 से। तो इसका पूरे का होल स्क्वायर। आई थिंक सो क्लियर है। देखो टी ओ किसके इक्वल से बना है, वाई का, टी आर से मिलकर बना है प्लस आर ओ से मिलकर बना है। तो वाई प्लस क्या हो जाएगा, 3 का, उसका होल स्क्वायर है, तो पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर 5 का हो गया बेटा 25, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ये आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, और 3 का स्क्वायर बेटा क्या है यहाँ पर 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस ये हो गया 6y। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर 16 में से आपका 9 गया, तो कितना बचा, माइनस के 7 प्लस 6y। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर है। कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस y की वैल्यू यहाँ से रख दी, तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। तो मैंने फर्स्ट का यूज किया, यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16, जो कि आपके सामने यहाँ पर पता भी लग रहा होगा, यहाँ रख दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 25 एज इट इज है, माइनस माइनस के 16 थे प्लस के 9, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस 7 बच गए, 6y था, 6y है। इतना पोर्शन अब मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ तक आपको शायद क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, ठीक है। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालूँ, ये क्वेश्चन नंबर हमारी मान लो 3rd है, ठीक है। तो
y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 16 निकलेगी। क्या निकलेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 16। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखूं तो 25 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 16। देखिए ये माइनस के 7 इधर जाके प्लस के 7, 25 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना बन गया आपका 32। 32 को यहाँ पर 6 से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई में था, एक एक स्टेप करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये 32 हो गया इज इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 16 हो गया। ये 6 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 32 अपॉन 6 हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 16 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो यहाँ रख दिया, अब ये अंडर रूट उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वेयर, तो 32 अपॉन 6 का क्या हो गया स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 हो गया। शायद यहाँ तक क्लियर है। 32 का स्क्वेयर होता है 124 अपॉन 6 का स्क्वेयर होता है बेटा 36। यहाँ तक क्लियर। माइनस के 16 इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 16 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा एक्स का स्क्वेयर माइनस के 16 इस साइड हो गया प्लस का, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे 124 प्लस 16 इंटू 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर अपॉन 36 आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। 124 प्लस 36 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 576 अपॉन 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा इतना पोर्शन ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये 124 में 576 को आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा 1600 अपॉन 36 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। ये स्क्वेयर इधर जाके क्या बन जाएगा बेटा अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1600 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1600 होता है बेटा इसका स्क्वेयर होता है 40 का, और 36 किसका स्क्वेयर होता है 6 का। तो x की वैल्यू 40 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया बेटा। 40 अपॉन 6 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 के टेबल पे 20 पे कट जाएगा और 2 के टेबल पे 3 पे कटेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 अपॉन 3। और यही आपकी x को हमने क्या माना था टीपी माना था, देख लीजिए। और x ही हमें निकालना था टीपी, तो टीपी हमारे पास क्या आया 20 अपॉन 3। शायद आपको यहाँ तक समझ आया हो। 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, हम एक्सरसाइज 10.2 को शुरू करेंगे। ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए खासकर 2 और 3 जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझ के इन्हें कीजिएगा और पेपर में अच्छे नंबर से पास होना है आपको। तो आज के लिए धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।